जो बाद में आए हैं खबर तबड़ करके आगे लगने के लिए कर रहे हैं, ये भगदड़ है और कुछ नहीं। दिल्ली सरकार ने कोरोना स्पेशल टैक्स लगाकर शराब 70% महंगी कर दी है, लेकिन इसके बावजूद शराब की दुकानों के बाहर लंबी लंबी कतार देखने को मिली। लोग शराब खरीदने के लिए आज भी बड़ी संख्या में बाहर निकल रहे हैं। कल की ही तरह आज भी शराब की दुकानों के बाहर लंबी लंबी कतारें देखी गईं। आज भी शराब की दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दिल्ली की 6 जगहों की तस्वीरें आपके सामने हैं। करोल बाग, लक्ष्मी नगर, शिवपुरी, चंद्रनगर, कनॉट प्लेस में शराब की दुकानों के बाहर 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई देखी गई। दिल्ली के गोल मार्केट में तो पुलिस ने दुकान ही बंद करवा दी। करोल बाग में टोकन सिस्टम शुरू कर दिया गया है। दिल्ली में शराब 70% महंगी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद शराब खरीदने वालों की तादाद कम होने का नाम नहीं ले रही है। यह है दिल्ली के लक्ष्मी नगर की तस्वीर। यहां शराब खरीदने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। कोरोना का डर तो छोड़िए, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां जमकर उड़ाई जा रही हैं। लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। क्या करें सर, सारे लोग हैं तो मैं भी थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए आ जाता हूँ। 40 दिन हो गया इस वजह से। तो खरीदेंगे आप? नहीं, अभी तो खुला ही नहीं सर। काफी ज्यादा भीड़ है, सब लोग नंबर दिया है, नंबर के भरोसे पर रुके हुए हैं। अगर नहीं मिलेगा घर चले जाएंगे बस। नंबर दिए थे, फिर लोगों ने वो कर दिए, फिर नंबर कुछ भी नहीं है। यही हो रहा है बार बार कि पहले नंबर लाइन वहाँ लगी थी, अब लाइन यहाँ लग गई। वो ये लोग कर रहे हैं जो बाद में आए हैं खबर तबड़ करके आगे लगने के लिए कर रहे हैं, ये भगदड़ है और कुछ नहीं है। और जो लाइन में है वो लाइन में लगे हुए हैं। अब भगदड़ करेंगे तो भाई इनको ही दिक्कत होगी, पुलिस मारेगी इन्हें। ये समझते ही नहीं है। ये जो कर रहे हैं भैया कर रहे हैं किस लिए? इनको सेफ्टी के लिए तो कर रहे हैं, ये मानते ही नहीं लोग। अब कोई भी आगे लग गया, हम क्या करेंगे? अब मसला यह है, नंबर दिया गया, वो भी पब्लिक का आदमी कर रहा है। रीजन मैं आपको बताता हूँ फेल होने का इस व्यवस्था को क्या है कि पुलिस की कोई भी वो नहीं हो रही है। 9 बजे का ठेका खुलने का टाइम है, 9 बजने में 5 मिनट में पुलिस यहाँ पर आई है। आप ये कह रहे हैं पब्लिक को व्यवस्थित कौन करेगा दिल्ली में? मुझे बताइए, पब्लिक को कौन व्यवस्थित करेगा? कौन उन्हें समझाएगा? कौन उन्हें बताएगा कि किस तरह से खड़ा होना है? क्या ये पुलिस की ड्यूटी नहीं है? क्या ये ठेके वालों की ड्यूटी नहीं है? आप दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। पब्लिक पागल हो रही है। पब्लिक को बताएगा कौन? पब्लिक को समझाएगा कौन? मुझे बताइए। आप लोगों ने खुद अपने आप नंबर दे रहे हैं। सुनिए, अपने आप एक मिनट पौने 6 बजे हम लोगों ने मिलकर सुनिए मेरी बात सुनिए दोस्तों, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। मैं पौने 6 बजे से जो लोग आपस में एक नंबर लिख रहे हैं, इतने में जैसे ही ठेका खुलता है 9 बजे भीड़ का हजूम आता है और वो हजूम उन नंबरों को तोड़ देता है। तो कौन व्यवस्थित करेगा? किसकी ड्यूटी है ये? अगर यहाँ पर कल को कोई लड़ाई झगड़ा कत्लेआम हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन है? शराब बिक्री पर दिल्ली के गीता कॉलोनी से संवाददाता रूफी जैदी की रिपोर्ट देखिए। करीब 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन सड़क के दोनों तरफ। ये तस्वीर है गीता कॉलोनी इलाके की। और यहाँ पर गीता कॉलोनी में जब ये वाइन शॉप खुल रहा है उससे पहले ही यहाँ पर सुबह से जो लोग हैं वो लाइनों में आके खड़े हो चुके हैं। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इसीलिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस बल मौजूद है और वो लगातार ये इंश्योर कर रहा है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। यहाँ पर लोग खड़े हुए, इसीलिए जो सर्कल्स हैं वो भी बनाए गए हैं, लेकिन जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। भीड़ इतनी ज़्यादा है कि शायद उसे कैमरे में कैद करना भी मुश्किल है। आप देखिए कि हम जहाँ तक जाएंगे, जितनी दूर तक जाएंगे, अगर हम लगातार 5 मिनट तक भी वॉक करते रहें तो दोनों तरफ सड़कों के इसी तरह जो कतार है वो नजर आती रहेगी। लोग इस तरह से लाइनों में खड़े हुए हैं और सुबह से ही यहाँ पर लोग इंतजार करें। कब कितनी देर से खड़े हैं? मैडम सुबह 6 बजे से। सुबह 6 बजे आ गए थे? यस। अब तो 70% फीस भी लग गई, उसके बावजूद भी लेने आए? मैडम एक क्वार्टर है ना, हमने तो सैनिटाइज की तरह थोड़ी थोड़ी पीनी है हमने। यहाँ पर आप देखिए जो लगातार ये लाइन है वो लगातार यहाँ पर आपको लोगों की जो भीड़ है वो नजर आती रहेगी। जहाँ तक आप देखेंगे वहाँ पर आपको लोग नजर आएंगे। लोग इस तरह से खड़े हैं। इतनी महंगी हो गई है अब तो, उसके बाद भी आप आए लाइन में लगे? हाँ जी मैडम, क्या करें अब? क्यों हम क्या करें, इतने दिन हो गए। बहुत जरूरी है। नहीं मैडम एक क्वार्टर रॉयल स्टैग का 110 रुपये का मिल रहा है, बाजार में 500 रुपये का है। तो 60% बढ़ गए हैं, 70% बढ़ गए हैं। हम तो कहते हैं 100 बढ़ते,
कम से कम हमारे जो गरीब भाई कोरोना के मरीज हैं, कम से कम इन पैसों से अगर गवर्नमेंट ईमानदारी से उनका इलाज करे तो हम बहुत खुश होंगे। यहाँ पर जो लोग खड़े हैं उनके अलग अलग लॉजिक्स हैं। जी सर, क्यों खुलवाया है ठेका? ये ठेका खुलना नहीं चाहिए। ये मतलब जो बंद किया है वो भी खत्म हो जाएगा, सारा जो चल रहा है ये बहुत गलत हुआ है। ये ऐसा होना नहीं चाहिए। कब से खड़े हैं, कब से इंतजार कर रहे हैं आप यहाँ पे? सुबह 5 बजे से। सुबह 5 बजे से? हाँ जी। इनका ये कहना है कि सरकार जो फ्री में राशन बांटती है वो उसे खाकर पेट भर लेते हैं, लेकिन रिक्शा चलाकर इन्होंने पैसे इकट्ठे किए और यहाँ पर सुबह से इंतजार कर रहे हैं इस वाइन शॉप के बाहर कि यहाँ पर वो अपने लिए जो लिकर है, जो शराब है, वो खरीद पाए। रूफी जैदी, जी मीडिया, दिल्ली। अब आपको लिए चलते हैं मुंबई। यहां मलाड इलाके में शराब की दुकान के बाहर भी वैसी ही लंबी लाइन लगी है जो आपने दिल्ली में देखी। संवाददाता राकेश त्रिवेदी की ये रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन 3.0 का दूसरा दिन और आज भी मुंबई में शराब की दुकानों के बाहर वैसी ही भीड़ जैसे हमें पहले दिन दिखाई दी थी। यहाँ पर देखिए मुंबई की तस्वीरें हैं मलाड इलाके की, जहाँ एक वाइन शॉप आज खुली है। शटर जो है उसका बंद है। लोगों को बाहर से खड़े होकर के जो है उनको जो शराब चाहिए वो दी जा रही है, लेकिन एक लंबी कतार यहाँ पर आपको दिखाई देगी। जहां तक आपकी निगाहें जाएंगी वहां तक तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक आपको लोग कतार में खड़े नजर आएंगे। और ये लोग आप देखिए मुंह पर मास्क जरूर पहने, लेकिन 6 फीट का अंतर यहाँ पर दिखाई नहीं देता। निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि पहले दिन जो तस्वीरें सामने आई थी, ना सिर्फ मुंबई से बल्कि देश भर से, उससे किसी ने कोई सबक नहीं सीखा है। हालांकि यहाँ पर आपको देखिए पुलिस की भी इतनी ज्यादा मौजूदगी नहीं है। और साथ ही साथ अगर मैं आपको शॉप की बात करूं तो शॉप के बाहर जो दुकानदार हैं वो इस बात का तो प्रिकॉशन ले गए हैं कि दुकान के ऊपर भीड़ ना उमड़ पड़े। वहां पर जो लोग हैं वो डिस्टेंस में खड़े गए, लेकिन जो इसके बाहर जो लंबी कतार लग रही है वो निश्चित में बहुत बड़ा एक सवाल है। और सिर्फ दुकान के बाहर की कतार ही नहीं, आसपास अगर आप भीड़ देखिए तो आपको लगेगा नहीं कि यहाँ पर 3.0 शुरू है। सड़कों पर आपको लोगों की जो जमावबंदी है, जो गर्दी है, वो वैसे ही दिखाई देगी। अब से कुछ समय पहले कैमरा शुरू होने से पहले और ज्यादा भीड़ थी, लेकिन पुलिस के कांस्टेबल के पहुंचने के बाद भीड़ थोड़ी बहुत तितर बितर हुई है। कैमरा बंद होने के बाद शायद एक बार भीड़ दोबारा वैसे ही जमा हो जाए। सवाल ये है कि आखिर जरूरी क्या है, शराब या आपकी हम सबकी जान? कैमरा पर्सन दीपक केदार के साथ राकेश त्रिवेदी, जी मीडिया, मुंबई। यही नजारा कोलकाता में भी देखने को मिला। यहां भी शराब खरीदने के लिए लंबी लाइन लगी। यहां भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आए। पश्चिम बंगाल में वाइन शॉप्स खुलने का आज दूसरा दिन है। आप देखिए लंबी कतार है यहाँ पर। कल राज्य में जितनी भी वाइन शॉप्स थी वो खुली थी 3 घंटों के लिए, 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। लेकिन कल ही सरकारी ऑर्डर जारी किया गया और कहा गया है कि हर रोज वाइन शॉप्स जो है वो 12 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक खुली रहेगी और सभी को मास्क लगाने होंगे जो लोग वाइन खरीदने या फिर शराब खरीदने यहाँ पर आएंगे। कह दिया गया है कि एक शख्स को 2 बोतलों से ज्यादा नहीं दी जाएगी। और भी इस बीच आपको दिखाते हैं कितनी लंबी कतार है। ये धर्मतल्ला का इलाका है, सिम पार्क के पास जो वाइन शॉप है उसकी अगर आप बाहर कतार देखें, जहां तक आपकी निगाहें जाती हैं आपको सिर्फ लोगों की लंबी कतार दिखेगी। लगभग जो है 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी जो है ये कतार पहुंच गई है। आप देखिए कितनी लंबी जो है यहाँ पर कतार आपको देखने मिलेगी। आपको बता देते हैं पुलिस बार बार कह रही है कि लोग जो है यहाँ पर जो वाइन खरीदने पहुंचे हैं वो मास्क लगाएं और जो है सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। लेकिन फिर भी बावजूद उसकी अलग अलग जगहों से ऐसी तस्वीरें आ रही है कि लोग सोशल डिस्टेंस नहीं भी मेंटेन कर रहे हैं। राज्य सरकार के एक्साइज डिपार्टमेंट की ओर से पहले ही 30% जो है हाइक कर दिया गया था अल्कोहल के प्राइसेस पर, लेकिन उसके बावजूद कल हमने जिस तरीके से भीड़ देखी है, शहर की बात करें कोलकाता की या फिर राज्य के अलग अलग हिस्सों में, आज जहां दूसरा दिन है वाइन ऑफ शॉप खुले हैं, फिर एक बार वही तस्वीरें सामने आई है, लंबी कतारें हैं। हालांकि सभी जगह ऐसी तस्वीर नजर नहीं आई। अब आपको जयपुर की रिपोर्ट दिखाते हैं। शराब बिक्री के दौरान लोग यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आए। लॉकडाउन में कल जब शराब की दुकानें खुली तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां जमकर उड़ी, लेकिन आज देखिए आज सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन है और बकायदा गोले बनाए गए हैं और उसके
गोले को यहाँ पर मेंटेन किया हुआ है और सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन है। आपको क्या लगता है कि अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती दारू के बिना? चल सकती है सर, लोगों ने बिताया ये 1.5 महीना 2 महीने, इसमें तो चल सकती है। अब जाके दुकानें खुली है, कैसा लग रहा है आपको? दुकान सर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा, देखिए तमाम जो ये लोग हैं इनसे हमने सवाल किए हैं और कई लोगों को अच्छा लग रहा है और कई लोग ये कहते हैं कि शराब की दुकानें जरूर खुलनी चाहिए, क्योंकि इससे न केवल अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ता है बल्कि बाकी चीजों पर भी फर्क पड़ता हुआ दिखाई देता है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग अभी इस वक्त बहुत जरूरी है। कैमरा पर्सन राहुल चौहान के साथ आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर। शराब खरीदने वालों से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने अपील की है कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, उसे नजरअंदाज ना करें। जो सोशल डिस्टेंसिंग है ये आज के समय में जब तक वैक्सीन नहीं मिली है देश को या दुनिया को, तब तक ये सबसे बड़ी सोशल वैक्सीन है। अगर जितना मर्जी बड़ा खतरा हो जाए कोरोना वायरस का, लेकिन अगर मास्क लगाया हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की हुई है, तो ये सोशल डिस्टेंसिंग तो सबको फॉलो करना है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने शराब की दुकानें खोलने के फैसले को गलत बताया है। मेरा मानना है कि दिल्ली सरकार ने ये निर्णय बिल्कुल ही रेड जोन के नियमों का उल्लंघन करते हुए लिया है और ऐसा लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, वो भी दिल्ली में जहां स्थिति इतनी खतरनाक है। रेड जोन का एक नियम है और वो नियम पूरे देश के हर जिले में जो रेड जोन है उन्हां पे लागू है, चाहे कोई भी स्टेट हो। तो दिल्ली में उसको लेना, उसका उल्लंघन करना बिल्कुल गलत है और रेड जोन में शराब की दुकानें नहीं खोलने का निर्णय है। एक ऐसे ही दिल्ली समस्या में है, ऊपर से इसका एक खतरनाक परिणाम हो सकता है, इसलिए